हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मधुशम वहाब और आज की क्लास में हम पेन टूल के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, हमने कल आर्टिस्टिक मीडिया पे बात कर ली थी और छोटे मोटे ऑप्शंस के देख लिया था कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है क्या नहीं। पिछले काम में समझ आई थी। ओके, आज बात करते हैं बेजियर टूल में और साथ ही साथ पेन टूल के अंदर कि बेजियर टूल और पेन टूल हमारे पास क्या काम करता है क्या काम नहीं। क्लियर हो? यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बेजियर टूल आता है। देखो, बेजियर टूल और पेन टूल मोस्टली सेम है, सिर्फ दो चीजों का आपके पास फर्क आता है। दो चीजों का फर्क क्या आता है कि बेजियर टूल में जब आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो, कहां से काम को स्टार्ट करना है उधर जाके सबसे पहले आप क्लिक कर दो, आपको एक नोट बना हुआ मिल जाएगा और हमें पता है कि हम नोट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो? यहां पर नोट बना मिल जाए। अब ये नोट मुझे कहां तक ले जाना है? भाई मुझे यहां तक ले जाना है। हो सकता है कि मेरी कोई शेप है, मुझे यहां तक चाहिए हो, तो मैं यहां पर जब इसको क्लिक करूंगा तो आपको एक लाइन बनी हुई प्रोवाइड हो सकती है और इसी तरीके से आपको जितनी लाइंस चाहिए हो आप यहां पर क्लिक करते रहो, उस डायरेक्शन में आपको लाइन मिलती रहेगी। इस पे क्लियर हो? ओके, अगर यही लाइन बनाते बनाते यहां पर आ जाऊं, इसको मैं ज्वाइन करना चाहूं, तो मेरे पास ये एरो की शेप बनी हुई नजर आती है और मैंने आपसे कहा था कि एरो की शेप का क्या मतलब है कि नोट्स आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर हो? तो यहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद क्या अब इसमें कलर होगा? होगा, क्योंकि मेरे पास एक शेप बन चुकी है और मैं इसमें बड़े आराम से कलर कर सकता हूं। इस पे क्लियर हो? इसमें कोई मसला हो, आपको सीधी सीधी लाइन चाहिए तो कहां से स्टार्ट करना है वहां पे क्लिक करो और जिधर जाना है यहां पे जाके बस सीधी सीधी लाइंस मिल रही हैं, बस क्लिक करते रहो, आपको लाइनें मिल जाएंगी। और अगर मैंने ये शेप इस तरीके से बनाई होती है फिर क्या करता है? क्या इसमें कलर होगा? अब इसके साथ क्या करूं? कैसे? सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगा ना, शेप टूल से मैं इनको इसके नोट्स को सिलेक्ट करूंगा। अब ऊपर ज्वाइन कर सकता हूँ, इस तरीके से ज्वाइन इस तरीके से भी हो सकते हैं, या फिर आप इस नोट को उठा के इसके ऊपर रख दो तो देखो ऑटोमेटिकली आपके पास वो साइन आ जाएगा और आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो इनको। इस पे क्लियर हो? ओके भाई, अब सीधी सीधी लाइंस तो लेना मुझे आ गई। हो सकता है कि मुझे कोई एंगल राउंडेड चाहिए हो। सही है? राउंडेड एंगल लेने के लिए आपके पास क्या तरीका है? सेम तरीका ये है कि कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक कर दो। ये शेप मेरी कहां तक जाए? मैं कहता हूं कि यहां तक जाए। मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ दूंगा तो मुझे सीधी लाइन मिल जाएगी और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आपको सीधी लाइन मिल सकती है लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो कर्व चाहिए। अब कर्व लेने का क्या तरीका है कि आप जब कहीं से काम को स्टार्ट करते हो, यहां पर यहां तक जाना चाहिए। अब यहां पर अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ना नहीं है। मैंने देखो लेफ्ट क्लिक होल्ड लिखा हुआ है, लेफ्ट क्लिक को दबाई रखना माउस के। जब दबाई रखोगे और जब माउस को मूव करोगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से एंगल राउंडेड होता रहेगा। किस एंगल पे चाहिए किस एंगल पे नहीं, आपके पास ये एंगल राउंडेड होता जाएगा। इस पे क्लियर हो? दोबारा देख लो एक दफा। कहां से स्टार्ट करना है? मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। यहां पर जाके अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ दिया तो सीधी लाइन मिलेगी, वो चेंज नहीं होती, बाद में आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि काम के दौरान ही चेंज करूं तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबाई रखना और अपने माउस को लेफ्ट क्लिक को दबाई रखे वक्त अगर मूव करोगे तो आपको इस तरीके से ये राउंडेड एंगल्स वगैरह प्रोवाइड हो सकते हैं। इस पे क्लियर? तो यहां पर आपको इस तरीके से एक राउंडेड एंगल प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आपको जब राउंडेड एंगल लेते हो तो आपको ऊपर दो हैंडल्स गिवन होते हैं। इन हैंडल्स का मतलब है, जो पीछे वाला हैंडल है वो बताता है कि आपने जो लाइन बनाई है वो पीछे से इतनी ज्यादा राउंडेड हुई हुई है। इस वाले हैंडल को बता रहा है कि इतनी ज्यादा राउंडेड हुई हुई है। क्लियर? आगे जो दूसरा हैंडल है वो आपको बताता है कि आप जो आगे जो काम करोगे वो भी आपको राउंडेड एंगल ही प्रोवाइड होगा, गोल लाइन ही मिलेगी। अगर देखो मैं यहां पे क्लिक करके छोड़ दूं, मुझे लाइन कैसी मिली? राउंडेड। अगर इस राउंडेड लाइन की एडजस्टमेंट करनी है तो फिर लेफ्ट क्लिक दबाई रखो और यहां पर अगर राउंडेड एंगल की एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास राउंडेड एंगल एडजस्टमेंट हो सकती है। कभी सिग्नेचर विग्नेचर या कुछ में इस तरह को डिजाइन विजाइन चाहिए हो, राउंडेड एंगल बड़े आराम से आपको प्रोवाइड हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे राउंडेड नहीं चाहिए था, मुझे अपने काम में एक नोक चाहिए थी, नोक बनी हो। अब यहाँ पर अगर आपको राउंडेड एंगल चाहिए तो वेल गुड, इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे राउंडेड नहीं चाहिए, मुझे नोक बनी हुई चाहिए, एक पॉइंट बना हुआ हो। अब यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसको भी सेटिंग कर सकता हूँ, लेकिन अब इसकी सेटिंग करना मुझे जरा थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर से मुझे ये सर्कल भी नजर ना आए।
बिल्कुल इस तरीके से करूंगा तब जाके नोक बनेगी, वो फिर इसकी सेटिंग करना जरा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सही है, तो ये काम मेरे लिए जरा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी तरीके से मुझे ये हैंडल तोड़ना है। पीछे वाला तो मुझे फायदा दे रहा है, आगे वाला हैंडल मुझे नुकसान दे रहा है। क्लियर हो ना? अब किसी तरीके से मुझे इसका हैंडल ब्रेक करना है, तो यहां पर इसका हैंडल ब्रेक करने का क्या तरीका है, बेजियर टूल के अंदर कि आप इस नोड पे चले जाओ। नोड पे जाने के बाद अब माउस का 2 दफा क्लिक कर दो, आपका हैंडल ब्रेक हो जाएगा। एक दफा हैंडल टूट जाए, अब आप जो लाइन आगे क्लिक करोगे आपको बकायदा एक सीधी लाइन प्रोवाइड होगी। सही है, यहां पर अगर मुझे सीधी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप इसका हैंडल ब्रेक करने के बाद मैं अपनी मर्जी से इसको सेट करूं, तो यहां पर जाके आप अपनी मर्जी से लेफ्ट क्लिक दबाए रखो और आपको जिस एंगल पे चाहिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका एंगल डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। हैंडल ब्रेक कर दो, हैंडल ब्रेक करने के बाद आपको जिधर चाहिए आप जाके इसको बता दो कि भाई यहां पर मुझे इसकी सेटिंग करनी है, इस तरीके से कर लें। आप इसको जिस तरीके से सेट करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। करने के बाद हैंडल ब्रेक करो। हैंडल ब्रेक करने के बाद यहां पर आपको एक चीज बताता हूँ। बेजियर टूल में मुझे अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टूडेंट को पेन टूल में एक मसला आता है, कुछ स्टूडेंट को बेजियर टूल में मसला आता है। मेरे वाले में बेजियर टूल में एक मसला करता है कि अगर मैं बेजियर टूल के अंदर डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दूं, राउंडेड एंगल को ज्वाइन करूं, तो मेरी शेप खराब हो जाती है। समझे? बेजियर टूल में अक्सर मुझे ये मसला आता है और कुछ स्टूडेंट को पेंट में आता है, लेकिन देख लेना किसको कहाँ पे आ रहा है। इसका फिर हल ये है कि अगर जो बंदा बेजियर टूल यूज करता है, इसका फिर हल ये है कि इसके करीब जाकर आप अपनी शेप जिस तरीके से डिसाइड करना चाहते हो वो डिसाइड कर लो। सही है, जिस तरीके से भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से ये शेप चाहिए। क्लियर हो? यहाँ पे जाने के बाद, ये शेप टूल पे जाने के बाद इन दोनों नोड्स को आपस में ज्वाइन कर दो। अगर आपको कभी कलर वलर करना हो तो आप इस तरीके से कलर्स वगैरह इस पे ट्राई कर सकते हो। क्लियर हो? बेजियर टूल में किसी को कोई मसला हो? सबको क्लियर है? कोई मसला आ रहा हो? ओके, यहाँ पर अब आते हैं पेन टूल में। पेन टूल में आपसे कहा कि दोनों बेजियर और पेन दोनों सेम काम करते हैं, सिर्फ दो चीजों का फर्क आता है। फर्क ये आता है कि यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक दफा क्लिक कर दो। पहला फर्क, इस दफा आपको एक लाइन बनी हुई नजर आएगी, आपको पता लगता रहेगा कि आपकी लाइन कहाँ तक जा रही है। क्लियर हो? अब मुझे इसको देख के पता लगता रहेगा कि मेरी लाइन कहाँ तक जा रही है। वही मेथड है, अगर सीधी सीधी लाइन चाहिए तो बस क्लिक करते रहो, आपको सीधी सीधी लाइंस मिलती रहेंगी। और इस दफा आपको अगर ज्वाइन करना हो तो पेन के साथ एक जीरो का वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, जीरो। ठीक है, इस जीरो का मतलब है कि आपकी लाइंस या नोट्स आप इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। इस पे क्लियर हो? ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, आपके पास एक शेप बन गई। अगर आप इसको कलर वलर करना चाहो तो इस तरीके से आप इसको कलर कर सकते हो। अगर आप इसको राउंडेड करना चाहो तो इसको राउंडेड करने का क्या तरीका है कि आपको अपना काम कहां से स्टार्ट करना है। आपको मैं चाहता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां पे क्लिक किया, मेरा काम कहां तक जाए, मेरा काम यहां तक जाए। राउंडेड करना चाहता हूं, बेजियर टूल में राउंडेड कैसे करा जाए? लेफ्ट क्लिक को दबाई रखना है और माउस को मूव करना है। इसमें भी सेम है, लेफ्ट क्लिक को दबाई रखो और माउस को मूव करो तो आपके पास ये एंगल इस तरीके से आपको राउंडेड एंगल प्रोवाइड हो रहा होगा। इस पे समझो, यहाँ पर आपको इस तरीके से वही हैंडल प्रोवाइड हो रहा है। इसमें फायदा ये मिलता है कि इस दफा मुझे वो लाइन भी पता लग रही है कि देखो आगे वाला जो हैंडल की वजह से मुझे लाइन किस तरीके से प्रोवाइड होगी, राउंडेड है। सही है, अगर राउंडेड चाहिए हो तो बेशक इसकी एडजस्टमेंट करो, आपको किस तरह का काम चाहिए किस तरह का नहीं, बड़े आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे मेरे काम में ये चीज नहीं चाहिए थी, मुझे ये हैंडल ब्रेक करना है। अब मुझे पता है कि पीछे वाला हैंडल फायदा दे रहा है, आगे वाला हैंडल नुकसान दे रहा है। क्लियर? इसको यहाँ पे तोड़ने का क्या तरीका है? बेजियर टूल को हम कैसे ब्रेक कर रहे थे? डबल क्लिक। यहाँ पे दूसरा चेंज ये है कि यहाँ पर पेन टूल का जो हैंडल है वो आप आर्ल के बटन से ब्रेक करोगे। सही है, आर्ल का बटन प्रेस करोगे और यहाँ पर जाके ओके, हैंडल ब्रेक करने पे आते हैं। देखो हैंडल ब्रेक करने पे यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ऑप्शन समझाता हूँ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पे प्लस का। अगर आपको कभी आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, देखो पेन के साथ आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो इस प्लस का मतलब है कि आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक नोट बना हुआ आएगा और इस नोट की आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। हम जैसे कि नोट नहीं डालते, एंकर पॉइंट डालते डबल क्लिक करके, इस तरीके का नोट ऐड कर रहे हैं आप।
अगर आपको यहाँ पर किसी भी जगह पे माइनस का साइन नजर आए तो इस माइनस का मतलब है कि आप इस नोट को हटाना चाह रहे हो या डिलीट कर रहे हो, नोट हट जाएगा। क्लियर हो? मुझे हैंडल ब्रेक करना हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, माइनस। इसका मतलब है कि मुझे नोट डिलीट करना है। क्या मुझे नोट डिलीट करना है? नहीं करना, मुझे हैंडल को डिलीट करना है। तो हैंडल को डिलीट करने के लिए आपको आल्ट का बटन प्रेस करना होगा। आप आल्ट का बटन दबाए रखो और यहाँ पे जब नोट के ऊपर जाओगे तो आपके पास एक उल्टा वी का बटन लिखा हुआ नजर आएगा। उल्टा वी, इस उल्टे वी का मतलब है कि ये कन्वर्ट टू एंकर या इस तरह कुछ एक ऑप्शन आता है। इसका एंकर पॉइंट जो है वो आप इसको डिलीट कर सकते हो। समझे हो? अगर यहाँ पर आल्ट का बटन छोड़ दिया तो आपको ये फिर माइनस का साइन देता है। इस पे क्लियर हो? ओके। अब यहाँ पर एक चीज और समझो। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट आल का बटन पकड़ के यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रेस करके माउस को हिलाते नहीं है। तो उनको लगता है कि उनका जो, मेरा ये जो हैंडल है डिलीट हो चुका है, लेकिन मेरे माउस को ना हिलाने की वजह से कुछ फील नहीं हो रहा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा कि जब भी आप हैंडल की तरफ जाते हो, ठीक है, हैंडल डिलीट करने, तो यहाँ पर आप एक दफा आल्ट का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अपना माउस को मूव करो तो हैंडल वहां से गायब हो जाएगा। आज सर, अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग अपना माउस वही की जगह पे पकड़ी रखते हो तो वो हैंडल आपको नजर आ रहा होता है, तो स्टूडेंट बार बार क्लिक कर होते हैं कि सर ये हैंडल डिलीट नहीं हो रहा, जबकि वो हैंडल एक ही क्लिक पे डिलीट हो चुका होता है। क्लियर हो? यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आल्ट का बटन दबाना है, यहाँ पर आने, क्लिक किया और माउस को मूव कर दो तो हैंडल वहां पर आपको उसके बाद नजर नहीं आएगा। सही है? उसके बाद अब आपको सीधी लाइन मिल रही है, अब आपकी मर्जी क्लिक करके छोड़ते हो या फिर आपकी मर्जी आप यहाँ पे हैंडल डिलीट करने के बाद, सॉरी, हैंडल डिलीट करने के बाद यहाँ पर आके इसको राउंडेड एंगल प्रोवाइड करते हो। क्लियर हो? ओके। यहाँ पर हैंडल ब्रेक कर दिया, अभी अभी हमने तरीका सीख लिया, आठ के बटन से हैंडल ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर मैं जाकर एक इस तरीके का एक एंगल बना देता हूँ। अब एक प्रॉब्लम मैंने की है, प्रॉब्लम ये की है कि एक नोट मेरा यहाँ पर और दूसरा एंगल मैंने वो ऊपर तक ले गया हूँ, मिस्टेक हुई है ना। अब इसको ठीक करने के लिए आपके पास कंट्रोल का बटन है, अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करो तो आपका जो पेन टूल है वो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे या इस पे चेंज हो जाता है। क्लियर हो? इसकी मदद से आप अपने नोट्स की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट शेप टूल पे चले जाओ, यहाँ पे जाके अपने नोट्स की एडजस्टमेंट कर लो आप। क्लियर? दोनों तरीके हैं। या फिर आप पेन टूल पे ही रहो, पेन टूल पे आप जाने के बाद ये सारा कुछ कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? कंट्रोल के बटन से एडजस्टमेंट हो सकती है। एक और चीज, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना पेन टूल का ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया और सेटिंग वेटिंग कर ली, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, सारा सेट कर दिया। सेटिंग करने के बाद मैं दोबारा पेन टूल पे जाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अब मैं काम करूंगा, ये अलग काम कर रहे हैं। क्लियर हो ना? ये उसके साथ ज्वाइन होकर नहीं आया। अब ज्वाइन अक्सर ये आपको फसला है तो आपने खाली क्या करना है, आपने यहाँ पे शेप के साथ जाना है, तो यहाँ पर आपको ये लिंक टूल का ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको ये शेप दोबारा से इसके साथ बनी हुई प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर? ओके भाई, एक दफा ये हो जाए, आल्ट से हैंडल ब्रेक कर दो और आपको ये शेप किस तरह से चाहिए। अब यहाँ पर मुझे ये मसला नहीं करता, आपको जिस तरीके से चाहिए हो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हो। और अगर आपको बाद में भी मिस्टेक लग रही हो तो यहाँ पे जाके शेप टूल में जाके आप इसको बता दो कि ये मेरे पास किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं। इस पे क्लियर? कोई भी पेन टूल में मसला हो आप लोगों को? ओके, यहाँ पर ये सारा काम करके आज खाली जरा पेन टूल में छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे करो, यहाँ पर जाके आप लोग कुछ भी बनाओ, कल से हम पेन टूल पे डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे, आज खाली पेन टूल पे छोटी मोटी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करो, अब ये ना हो कि खाली ये आप समझो कि पेन टूल कर्व कैसे हो रहा है, हाँ जी मुझे तरीका आ गया, ये काम नहीं करना। आप पेन टूल से कुछ छोटा सा डायग्राम बनाओ। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है उनको तरीका आता है, वाहिद हो गया, आबिद हो गया, अब्बास हो गया, जिन्होंने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है सेम वही फोटोशॉप वाला पेन टूल है, उनके लिए तो आसान है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका कोरल ड्रा अभी स्टार्ट हुआ है, वो क्या करो, वो यहाँ पर जाके कोई शेप्स बनाओ इसके ऊपर छोटी मोटी। आप लोग क्या करो, आप लोग कोई भी डायग्राम, कोई भी शेप, कुछ भी ओपन कर दो,
सही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी मर्जी से एक छोटा मोटा काम कर सकते हो। कोरल ड्रॉ में एक चीज दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं अपने दिमाग से कुछ भी आइडिया सा बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक शेप बहुत ज्यादा बनाता रहता हूँ, तो मैं ये हाफ शेप बनाता हूँ, फुल नहीं बनाता। सही है। मैं यहाँ पे इसका हैंडल ब्रेक करके मैं दोबारा पेन टूल पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह मुझे यहाँ पर फुल करके दो। सही है। इस काम के लिए हमारे पास रूलर का ऑप्शन आता है, कंट्रोल आर। अगर कंट्रोल आर पे ना जाओ तो यहाँ पर आप व्यू पे जाके इसके ये रूलर्स वगैरह ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये रूलर्स आपको ये साइडों पे गाइडलाइंस देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस लाइन को पकड़ के आप जब खींचोगे तो आपको एक गाइडेड लाइन देता है कि कहां तक चाहिए मुझे, ये यहां तक चाहिए। सही है। ताकि मैं जो बाकी का काम करूं एक गाइडेड लाइन मुझे प्रोवाइड होती रहे। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ये यहां से मुझे किस तरीके से मिले, मैं कहता हूं कि यहां से मुझे ये कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए। ये मैंने इसकी एक हाफ शेप बनाई है, ज्यादा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई इतना बड़ा डिजाइनर नहीं हूं कि मैं सेम कान सेम डिजाइन इसकी दूसरी तरफ भी बना सकूं। कुछ ना कुछ ऊंच नीच मुझसे जरूर होगी। सही है ना। मैं डायरेक्ट सेम एंगल और सेम डिजाइन उसकी दूसरी तरफ नहीं बना सकता। तो कोरल ड्रॉ में मैं क्या करता हूँ, एक हाफ डिजाइन बनाकर इसी की मैं दूसरी तरफ यहां पर हॉरिजॉन्टल कॉपी ले लेता हूं। सही है ना। कॉपी लेने के बाद हमने एक तरीका सीखा था ना, ज्वाइन टू नोट्स का। दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नोट्स पे गए, कंट्रोल एल प्रेस किया। यहाँ पर जाने के बाद खाली मैंने इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करके कंबाइन या ज्वाइन, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन। बाकी अगर आपको कभी कोई सेटिंग वेटिंग करनी हो तो आप इस तरीके से इनकी सेटिंग कर भी सकते हो कि यार ये यहाँ से ऐसे हो, ये यहाँ से ऐसे हो। समझ आ रही है ना। कंट्रोल एल कंबाइन। इस पे क्लियर हो। इसी तरीके से मैं यहां पर करता हूं कि एग्जैक्ट सेम कॉपी मुझे वहां पे मिल गई। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको ही दोबारा से कंप्लीट करता हूं कि यहां इस लाइन के अंदर से मेरे पास एक शेप बनी हो। ठीक है। मैं कहता हूं कि ये कुछ मेरे पास इस तरह हो। अब प्रॉब्लम ये कि मैं एग्जैक्ट इसके दूसरी तरफ नहीं ले सकता, तो मैं यहां पर जाकर मैं देख लेता हूं भाई, इसी की एक कॉपी बना लेता हूं। क्लियर। यहां पर जाके अगर आप करना चाहो तो इन दोनों को भी आप आपस में दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल एल कंबाइन, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं और इस वाले को यहां पर इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर हो। मेरे पास ये शेप बराबर हो गई। सही है। और मैं पेन टूल के साथ मैं यहां पे कहता हूं कि मुझे यहां पर यहां से एक डिजाइन मिले। तो ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है। इसी की कॉपी लेता हूँ और ये सही है। और इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक दफा बन जाए, मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है। इस लाइन को यहाँ से पकड़ के वापस इस रूलर की तरफ वापस ले जाओ, ये डिलीट हो जाएगी। एक दफा सारा काम बन जाए, यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा कलर चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए, और आपके पास सेम डिजाइन सेम पैटर्न सेम सारा कुछ आपके पास यहाँ पर बन सकता है। क्लियर हो। अब ये सारा कुछ अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग डिजाइन करना। अब आप लोग कहोगे कि सर हमें तो नहीं पता। एक चीज, यहाँ पर ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स के एडजस्टमेंट अभी भी आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, कि अगर आपको कुछ चेंजेस वेंजेस करनी हो, सब कुछ आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो,
तो आपकी मर्जी है भाई, सब कुछ क्लियर हो? ठीक है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें नहीं पता कि ये किस तरह बनता है और हम कैसे बनाएंगे। भाई ये मैं अपने दिमाग से बनाया क्योंकि मुझे ये चमगादड़ वमगादड़ बहुत पसंद है। आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस की खातर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ब्लैक बैट्स ब्लैक आइकन। ठीक है, तो आपके पास देखो, आप पेन टूल को इसके ऊपर फेर सकते हो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपको जो ऑप्शन या जो एनिमल या जो डिजाइन अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर ब्लैक आइकन लिखते रहो, आपको एक डिजाइन सा प्रोवाइड होता रहेगा। ब्लैक आइकन लिखते रहो, यहाँ पर आपको देखो इस तरह की पिक्चर्स और शेप्स वगैरह प्रोवाइड होती रहेंगी और उसके ऊपर आप पेन टूल से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दफा इसकी प्रैक्टिस हो जाए और इसके बाद फिर कल हम पेन टूल पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिजाइन विजाइन और कार्टून वगैरह बनाने का तरीका सिखाऊंगा और फिर इसके बाद आप लोगों का गेमिंग लोगो वोगो पे हम काम शुरू कर देंगे। इस पे क्लियर हो? इसमें अभी कोई मसला आ रहा हो आपको? ओके, कॉपी कैसे लिए? मैंने एक तरीका बताया था कॉपी करने का, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास ही है, सही है। दूसरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बताया था कि आप हॉरिजॉन्टल लेना चाह रहे हो ना, इसको हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हो, तो आप इसके ऑपोजिट नोड को पकड़ो, पिक टूल में रह के इसके ऑपोजिट नोड को पकड़ के यहाँ पे मूव करो और छोड़ दो, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कोई कंट्रोल नहीं रहता, मैं शेप को अपनी मर्जी से खराब कर सकता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला, तो मैं क्या करता हूँ, इस दफा कंट्रोल का बटन दबाकर अब इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ, तो इस दफा मेरे पास क्या होगा, देखो शेप थोड़ा खराब नहीं होती, कंट्रोल में रहती है, सही है ना। इसी तरह हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैंने कॉपी करना सिखाया था माउस की मदद से, तो इस दफा आप कंट्रोल का बटन दबाओ, इधर मूव करो और या राइट क्लिक प्रेस कर दो, इस तरीके से भी कॉपी होती है। और एक कॉपी करने का एक नया तरीका सिखाता हूँ। अगर आपको माउस का बटन प्रेस करने में बड़ा मसला होता है, ठीक है, आप कहते हो यार ये बड़ा मसला कर रहे हैं, तो आप इस दफा स्पेस बार दबा दो, स्पेस बार से भी आपकी कॉपी हो जाएगी। क्लियर हो? अब मैम ये कीबोर्ड का, अच्छा, आप जहां पर ये दबाती है ना, ये वाला बटन, ये मत दबाएं, इस दफा आप खाली स्पेस बार दबा दे, हो जाएगा कंट्रोल के साथ। ठीक है, इस पे क्लियर हो? तो इस तरीके से भी आपका काम हो सकता है। क्लियर? सही। आज के काम में किसी को कोई मसला हो, पेन टूल पे आज जितना काम किया है उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों से जितना काम करवाऊंगा वो पेन टूल का होगा। क्लियर? ओके। कौन सी शेप? कौन सा शेड? शेडो सर, शेडो आगे आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो फिलहाल शेडो बन जाओ। तो शेडो बनाया आपको एक टूल दे रहे, फिलहाल चीज बनाना सीख लो, मैंने आपसे कहना आगे का काम सारा आसान है। क्लियर हो? ओके भाई। क्या मतलब? मेरे पास एक शेप है, हाँ, नहीं समझा। इसके ऊपर एक और नोड बनाना है, इसके ऊपर। तो एक तरीका तो ये कि आपके पास यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, बस क्लिक करो, ये एक नया नोड बन गया। और अच्छा, इसके ऊपर अटैच करना है। अच्छा, यहाँ पर पेन टूल पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर जाके पहले इसके नोट्स ऑन कर दो। ठीक है, पेन टूल पे जाओ और यहाँ पे जाके आपके पास एक प्लस का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास वो नोट आ गया, तो अब आप इसके साथ काम करते रहोगे, ये चीज होगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो कार्टून वगैरह जो हम बना रहे थे शेप्स में, तो ये जो बेजियर टूल है इसमें हम थोड़ा कार्टून बना सकते हैं? आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग अपने काम के लिए पेन टूल यूज करते हो या फिर आप लोग बेजियर यूज करते हो, दोनों का काम सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं अपने काम के लिए पेन टूल यूज करता हूँ क्योंकि मुझे फोटोशॉप में भी पेन टूल मिलता है, मुझे कोरल्ड्रा में भी पेन टूल मिलता है, मुझे इलस्ट्रेटर में भी पेन टूल मिलता है, तो मेरा हाथ पेन टूल पे जरा आदी हुआ है, मैं बेजियर को ज्यादा शौक से यूज नहीं करता। बाकी मर्जी आप लोगों की है, कुछ स्टूडेंट बेजियर टूल यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट पेन टूल यूज करते हैं, सही है।
और क्योंकि बेजियर टूल में मुझे अक्सर मसला भी आता है तो मैं उसको मैं अपने काम के लिए यूज नहीं करता। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग पेन टूल यूज करना चाहें या बेजियर यूज करना चाहें, डिपेंड आप लोगों पे करता है। अब कोई क्वेश्चन हो? किसका? हम्म, किस तरह हाफ शेप? हाँ, समझाओ जरा सर। हाँ जी, ये वाला, इसमें क्या? ये ये इसको क्या हुआ? पेन टूल से बना सकते हो, आर्टिस्टिक मीडिया से बना सकते हो, लाइक उसका सवाल कुछ और है, वो कुछ और कह रहे हैं। आर्टिस्टिक मीडिया याद है? ठीक है, यहाँ पे जो इसके आगे नोक है, राउंडेड है, मुझे राउंडेड नहीं चाहिए, मुझे पॉइंटेड चाहिए। हाँ, मैं अभी भी नहीं समझा, जरा बाहर आओ। आप कह रहे हो कि ये लाइन अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये तो अलग से आउटलाइंस दी हुई है ना, मतलब मेरी शेप, बैठो मैं समझाता हूँ। मेरी ये शेप बन गई, लाइक ठीक है, बन गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली आउटलाइन नहीं चाहिए, मैं इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ, सही है। अब मैं इसके साथ दो काम कर सकता हूँ। एक काम, या तो मैं इसी की आउटलाइंस को चेंज करूं, पहला काम कि मैं इसी की आउटलाइंस को जाके यहां पर जाके मैं इसको बता दूं कि मुझे कौन सा डिजाइन चाहिए, तो या तो इसी पे चेंज होगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट इस पे जाकर मैं अलग से इसको बताऊं कि भाई मुझे यहां पर एक इस तरीके का डिजाइन चाहिए, आपकी मर्जी, आपको किस तरह चाहिए हो किस तरह नहीं। बाकी फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नोट्स हैं, नोट्स की एडजस्टमेंट कर दो, ठीक है। या फिर आप ये करो कि यहाँ पर एक अलग से शेप बनाओ, एक अलग से कोई शेप, कोई भी शेप बना लो, अलग से इसके ऊपर कोई भी अलग से शेप बना लो और उसको बताओ कि भाई मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। ये क्यों नहीं हुआ, ये किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको चेंज किया। अलग से जाके आप इसको बता सकते हो कि मुझे इस तरीके से डिजाइन चाहिए। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाह रहे हो। यार आपको ये मसला करता है, इसको कोई भी शेप बना लो, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहले तो इसको सिलेक्ट करो, आर्टिस्टिक मीडिया पे जो, यहाँ पर जो, यहाँ पे जाने के बाद आपको कौन सी लाइन चाहिए, फिर ये चेंज करके आपको दे देगा। तो उस लाइन के मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर लो, तो आपको ये काम इस तरीके से अलग से प्रोवाइड हो सकता है। फिर चाहे जितनी लाइनें बनाना चाहो वो अलग से आप बना सकते हो। इस पे कोई समझ आई? तो ये काम आप इसके साथ कर सकते हो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? पेन टूल में कंट्रोल की समझ ना आई हो, आल्ट के बटन की समझ ना आई हो, यहाँ पे हैंडल ब्रेक करना समझ ना आया हो, राउंडेड करना नहीं समझ आया हो, फरीद क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।